ओके, हाय स्टूडेंट, आपको स्वागत है मेरे चैनल में बहुत अच्छे से। तो आज हम लोग लेसन नंबर साइंस का लेसन नंबर 1 ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चालू करते हैं हम अपना वीडियो। ओके हाँ, एक बात स्टूडेंट, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और लाइक करें प्लीज, थैंक यू। ओके, तो हम लोग लेसन नंबर 1 ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने उससे पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए और पता होना चाहिए जिससे हम लोग का सॉल्व करने का आसान है। तो आपको पता होगा, आपने लेसन नंबर अच्छे पढ़ लिया, वैसे मैं आपसे होप करता हूँ। तो लेसन नंबर 1 ग्रेविटेशनल 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ टॉपिक। लेसन नंबर 1 फर्स्ट, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? 3 मोशन का फॉर्मूला होता है, v + u + ad। हमेशा से क्या कर लो, बहुत आगे काम आएगा। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, v + u + ad, s = ut + हाफ ad स्क्वायर, v² = v² + 2s। यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। a को हम लोग g भी बोलते हैं, a = g। ये भी राइट है, ठीक है, a = g रहेगा। सेम t मतलब टाइम, सेम ऐसे ही है। फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g = gm / r²। ये gm मतलब गुड मॉर्निंग नहीं, g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, और m का मतलब होता है मास, और r का मतलब होता है डिस्टेंस। तो ये हो गया। और यहाँ पे g का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कितना? 6.67 × 10⁻11। ओके स्टूडेंट, फिर न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूला क्या है? F मतलब फोर्स, G मतलब होते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, ओके, m1 m2 मास 1 मास 2 और r मतलब डिस्टेंस। तो फॉर्मूला में F m1 × m2 / r²। स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपको 3 and 4 5 फॉर्मूला याद नहीं होगा तो 1 पॉइंट आप एक्सरसाइज लेसन नंबर एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करो। और लेसन नंबर 1 में से एक न्यूमेरिकल कंफर्म एग्जाम में आते हैं 2 या 3 मार्क्स के लिए, बोर्ड में, महाराष्ट्र बोर्ड की। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? जी की वैल्यू निकालनी है। आपको गिवन क्या दिया, अपने वो देखो आराम से। क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो 5 सेकंड लेता है ग्राउंड तक जाने का और उसका हाइट 5 मीटर है प्लैनेट तक के लिए। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। तो आपको गिवन क्या दिया? सेकंड दिया, मतलब आपको टाइम दिया, डाटा आपको पहले डाटा लिख रहा था। आपको क्या दिया? टाइम टी, आपका डेनोट टाइम का सिंबल टी होता है, टी दिया आपको 5 सेकंड। ओके, और ये क्या दिया? 5 मीटर दिया। हाइट मतलब क्या है? यहाँ पे हाइट नहीं, यहाँ पे क्या है? उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब आपको क्या दिया? एस दिया है, और एस की वैल्यू दी है 5 मीटर। और क्या बोला है? जी की वैल्यू निकाली है, और कुछ कंडीशन या गिवन नहीं दिया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? काइनेटिक मोशन ऑफ इक्वेशन में जाएंगे। हमको 3 फॉर्मूले बदल दें। तो आपका तो अभी आपको एस दिया है, तो एस में फॉर्मूला कौन सा याद करना पड़ेगा? एस वाला। कौन सा? एस = ut + हाफ at का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको यू नहीं पता, यू क्या होगा? यहाँ पे नहीं है, तो यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी आएगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे लिखना है u = 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका u की वैल्यू 0 ही, क्योंकि आपकी यहाँ पे कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो आपका पहला इनिशियल हमेशा क्या होता है? 0 होता है, इसलिए आपका इनिशियल 0 रहेगा। ये फॉर्मुलाइज कर लेंगे हम लोग, एक काइनेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था? S = ut + हाफ at का स्क्वायर। ओके, मैंने क्या बोला? ए और जी आपका सेम रहेगा, तो अब यहाँ पे ए जी हो जाएगा। चलो, तो वैल्यू पुट करते हैं। क्या जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S = ut + हाफ g t स्क्वायर। यहाँ पे बना देना a = z। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। S का वैल्यू पता है, यहाँ पता है 5। u की वैल्यू नहीं पता, 0 है, हाँ 0, इनिशियल 0 रहेगा। t आपका दिया है 5 + हाफ g आपको निकालना है, और t का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, सॉलिड। तो 5 का 5 वैसे कैसे रहेगा, और 0 5 का 0, इसको छोड़ दो, 0 हो गया। ये हाफ × g और × 5 का स्क्वायर 25। ओके स्टूडेंट, आप क्या करेंगे? हमको जी निकालना है, तो पूरे इधर वाले पार्ट को जो भी आप उधर भेज दो। तो ये क्या है स्टूडेंट? 2 डिवाइड में है, तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू जी। तो 5 1 जा 5 5 जा, तो क्या आ गया, जी की वैल्यू आ गई 2/5, राइट। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे 2 और 5.20 सॉरी 4 का कितना आंसर आ गया, तो जी की वैल्यू आ गई 0.4। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, पता होना जी का ऐसा यूनिट क्या होगा। और कितना जी का वैल्यू आया था कितना 0.4। और हमेशा याद रखना आपको एसआई यूनिट लिखना होता है हर चीज का। ग्रेविटेशन एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। एक्शन। ओके स्टूडेंट, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो आपका रिपोर्ट ऑफ आप लोग सुनो। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी इफ द मास इज ma, so what must be the mass of b so that the value of g on b is half that of the its value of on a। स्टूडेंट क्वेश्चन आप प्लीज टेस्ट में निकालो और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये वाला। तो गिवन डाटा क्या दिया है, ओके पहले हम डाटे पाते हैं, गिवन डाटा क्या दिया है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो हाँ क्वेश्चन क्या होता है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए मतलब आपका आर ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन बोल रहा है इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो हाफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया। और क्या बोला, इफ द मास ए इज द एम ए व्हाट मस्ट बी द मास बी, मतलब एम बी आपको निकालना है, एम बी आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एंड क्या बोला है उसके आगे, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ द वैल्यू ऑफ जी, मतलब आपको जीबी
GB is equal to value of G on B, GB is equal to half the value of G in A, मतलब half G A। ओके, ये आपको गिवन दिया हुआ है, हमें क्या सॉल्व करना है, हमें क्या निकालना है, हमको मास B निकालना है, MB निकालना है, राइट स्टूडेंट, MB निकालना है इजीली। तो अब यहाँ पे ग्रेविटेशन है, तो अपने क्या करना है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला था G इक्वल्स टू GM अपॉन R का स्क्वायर, राइट, ओके, आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला ए के लिए यूज करते हैं, बी के लिए यूज करेंगे, आपको मिलेगा। चलो पहले हम लोग ए के लिए यूज करते हैं, तो जी ए, ओके, दोनों का एक जी कॉन्स्टेंट यू ऐसे करेंगे, एम ए डिवाइड बाय आर ए का स्क्वायर, राइट। तो वैल्यू पुट करते हैं, ओके, ये हो गया। फिर सेम जीबी के लिए भी निकालते हैं, या कोई इक्वेशन बनवा लो इसको, सेम जीबी के लिए भी, तो सब बी जीबी इज इक्वल टू जी एम बी और आर बी का स्क्वायर, या इक्वेशन दो। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा एम बी। तो हम लोग जीबी डिवाइड बाई जी करते हैं, तो इक्वेशन टू डिवाइड इक्वेशन वन। चलो, तो जीबी डिवाइड बाई जी ए, तो जीबी का वैल्यू दे रहा पहला जीबी पूरा, तो जी एम बी डिवाइड बाय आर बी का स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय अभी वाला पार्ट, तो जी एम ए डिवाइड बाय आर ए का स्क्वायर, ओके सर, दिख रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे बात है, अब देखो ये जी जी सेम कट जाएगा, जी बी अपॉन जी आपको कुछ तो दिया है, तो यहाँ से मिल जाएगा जी बी अपॉन जी ए, जी को यहाँ पे जी ए को यहाँ पे ला दो, तो हाफ इसका वैल्यू हो जाएगा, राइट। ये आपको दिया हुआ है, देखो जी बी इक्वल टू हाफ जी ए, जी ए पर मैं यहाँ पे लाऊंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, आपको क्या हाफ, इसका वैल्यू आपको हाफ दिया है, तो मैं हाफ पुट कर रहा हूँ यहाँ पे कर रहा हूँ, तो हाफ इज इक्वल टू ये देखो जी बी अपॉन जी ए, गिवन दिया, देखो जी बी इक्वल टू हाफ, तो जी ए मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, तो बात वही हो जाएगा, तो मैंने हाफ इसके लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अच्छे से क्या बच गया, एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर। अब ये चीज जो एम ए आर ए था नीचे था, अब उसको ऊपर ले जाओ तो उल्टा हो जाएगा, मतलब पहले देखो, पहले क्या था, एम ए था, नीचे क्या था, आर ए, तो अब आर ए ऊपर जाएगा, आर ए स्क्वायर डिवाइड बाय एम ए ऊपर था, तो एम ए नीचे आएगा, राइट। चलो, अब आपको देखो आर ए हाफ दिया आर बी, मतलब यहाँ से आपको आर बी यहाँ डाल दो, राइट, देखो यहाँ भी हाफ आ जाएगा, देखो ये जो गिवन दिया आपको, यहाँ भी क्वेश्चन आर ए इज इक्वल टू हाफ आर बी, तो आर बी को यहाँ भेज दो, तो आर बी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो आर ए डिवाइड बाई आर बी इज इक्वल टू आपको हाफ है, मतलब आपको आर ए अपन आर बी का वैल्यू हाफ दिया है, तो आर ए अपन आर बी है, एक साथ लिखते हैं और हाफ का वैल्यू पुट करते हैं, सेम हाफ बचेगा वैसे। अब साथ में मास साथ में और रेडी साथ में, तो आर ए डिवाइड बाय आर बी, दोनों का स्क्वायर ऊपर, दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू एम बी एम ए, ओके स्टूडेंट। चलो वैल्यू पुट कर दो, तो हाफ इज इक्वल टू, ये भी हाफ है, हाफ का स्क्वायर इनटू एम बी अपॉन एम ए। चलो स्क्वायर करो, हाफ वैसे वैसे ही, वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर फोर इंटू एम बी अपॉन एम ए। हमें क्या चाहिए, एम बी का वैल्यू चाहिए, राइट ना, हमें एम बी का वैल्यू चाहिए, पहले तो ये इसको इधर दे दो, जाके माइनस हो जाएगा, वन अपॉन टू प्लस था वन अपॉन फोर माइनस इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए। चलिए माइनस कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फोर वन जा फोर, टू वन जा टू, फोर टू जा एट, राइट। ये तो इजी तरीका, डेविडेशन करो, ये टू है, तो फोर बना, टू टू जा फोर, ये फोर बनाने के लिए क्या करना, टू करना पड़ेगा, तो यहाँ ये इसको टू से मिले, उसको टू से ऊपर मिलेगा टू माइनस वन डिवाइड बाय इसको एक अच्छे से ज़्यादा बताया, तो मैंने क्या किया, ये डेरिवेटिव सेम किया, ये जो फोर है ये भी फोर होगा, तो ये वन होगा, तो मैंने क्या किया, वन अपॉन इसको टू से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले को भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वन अपॉन फोर वैसे का वैसे ही, तो एम बी अपॉन एम ए। तो अभी देखो ये टू टू जा फोर हो गया, तो एक बार फोर ले लूँगा और टू माइनस वन, तो एम बी अपॉन एम ए, तो एम बी अपॉन एम ए, टू में से वन गया तो कितना बचेगा, वन बचेगा और फोर, मतलब यहाँ पे करा हूँ, तो एम बी अपॉन एम ए
की वैल्यू आपको आ गई 1/4, राइट। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एम बी की वैल्यू चाहिए, तो एम ए को उधर भेज दो, एम बी की वैल्यू चाहिए ना हमें, राइट। एम बी की वैल्यू चाहिए तो हम लोग को क्या हो जाएगा, एम बी इज इक्वल टू 1/4 एम है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके गाइस, ये आपका फाइनल। ओके, अब आता क्वेश्चन 3 पे। अच्छा, हम यहाँ से पूछ के तो 1/2 1/4 इंटू एम बी स्क्वायर, ओके राइट। एम बी इंटू एम है, हमें क्या निकालना है, एम बी निकालना है, एम ये निकालना है, इस पार्ट को यहाँ भेजना पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो ये जाएगा क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड होगा, राइट। ओके, मतलब 1/2 ये जो है आपका डिवाइड है यहाँ पे, वो जाके मल्टीप्लाई, राइट, और ये हो जाएगा। तो एम बी अपॉन एम ए, तो 4 1 जा 4, 4 2 1 जा 2, राइट, 2 1 जा 2, तो एम बी अपॉन एम ए, तो 2 1 जा और 2 2 जा, मतलब क्या आ गया यहाँ पे, देखो स्टूडेंट, एम बी अपॉन एम ए इज इक्वल टू 2 आ गया। हमें क्या चाहिए, एम बी के चाहिए, तो एम ए को वहाँ भेज दो, तो देखो एम बी 2, ये एम ए डिवाइड है, वहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखें, द मास, ये वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, ये वाला, द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर अर्थ आर 5 kg and 49 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल द देयर वैल्यू ऑन द मून। ओके स्टूडेंट, आइजम हम लोग करते हैं, तो आप पहले अपना टेस्ट निकाल लेना आराम से। ओके चलो, पहले हम लोग गिवन डाटा पे आते हैं, क्या दिया है इंपॉर्टेंट, ये लिखना एग्जाम में आराम से अच्छे से। क्या बोल रहा है, द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, मतलब आपको अर्थ का मास दिया हुआ है और अर्थ का वेट गिवन दिया हुआ है। चलिए, तो एम अर्थ, ये मतलब अर्थ, मास अर्थ का दिया है, कितना दिया भाई, 5 kg, और वेट दिया है अर्थ का कितना, वेट दिया है अर्थ का 49 न्यूटन। ओके, क्या बोला, और व्हाट विल द वैल्यू ऑन द मून पे सी क्या वो निकालना, मतलब हमें एम मून निकालना है, मास ऑफ मून, और डब्ल्यू वेट मून का निकालना है, ये तो आपको गिवन निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। और कुछ तो एज्यूम करने के लिए बोला, क्या एज्यूम करने बोला, एज्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द ऑन द मून, मतलब एक्सेलरेशन ग्रेविटी जी ऑन द मून, जी एम इज इक्वल टू, क्या बोला है, 1/6 ऑन द अर्थ, मतलब ये 1/6 रहेगा किसका, अर्थ का, जी, ये आपको गिवन दिया हुआ है। चलिए, तो ये जी एम है, इसके यहाँ पे जाते हैं हम लोग को जी एम हम लोग डिवाइड करते हैं जी, मतलब जी एम डिवाइड बाई जी आपको गिवन दिया हुआ है, ये आपको गिवन दिया हुआ है। और ये चलिए, तो इसमें बहुत इजी आपको पता होगा कि मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट और मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ मून दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो सेम इसका आंसर वही रहेगा, तो लिख देना मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून,
मतलब क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ मून। तो मास ऑफ अर्थ क्या है आपका 5 kg, तो ये आपका मास ऑफ मून भी इतना ही होगा 5 kg होगा। ये आपका ऐसे मिल गया फर्स्ट वाला। अब क्या निकालना है हमें वेट निकालना है इसका। वेट निकालना मतलब एक वेट दिया, एक वेट निकालना है, तो दोनों वेट को डिवाइड कर लेते हैं, दोनों का वेट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके तो चलो, तो वेट ऑफ अर्थ आपको गिवन दिया हुआ है, अर्थ डिवाइड बाय वेट ऑफ मून। तो वेट ऑफ अर्थ फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, तो जी अर्थ और ओके क्वेश्चन जी अर्थ और डब्ल्यू वेट ऑफ मून। वेट ऑफ मून का वेट ऑफ मून मास इनटू ग्रेविटी, सेम मास इनटू ग्रेविटी, तो यह हो जाएगा मून का एम। चलो याद है क्वेश्चन। अब आपको इसका वैल्यू ये छोड़, आपको ये यहाँ सॉल्व करना होगा, यहाँ यहाँ ध्यान दो, वेट ऑफ चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग को वैल्यू एम एम सेम कर जाएगा। हमें इसका वैल्यू पता है डब्ल्यू डब्ल्यू ऑफ क्या नाम है इसका पता 49, तो ये 49 यहाँ पे आ जाएगा। इसका नहीं पता हमें वो निकालना है वेट ऑफ मून का। अब यहाँ पे जी अपॉन जी एम कुछ तो दिया है, हम लोग यहाँ पे जी एम अपॉन जी दिया, ये अपना क्या है जी अपॉन जी ई अपॉन एम, मतलब इसका उल्टा उल्टा इसको उल्टा लो, 6 ऑन अपॉन 6 तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए डब्ल्यू एम चाहिए, राइट, उसको वहाँ भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू डब्ल्यू एम, 6 इंटू 49 हो जाए 49, तो डब्ल्यू एम निकालने के लिए 49 डिवाइड बाय 6। ओके ये कहा था जी अपन जी एम गिवन दिया, देखो जी एम अपन जी दिया 1/6, मेरा उल्टा है, तो मैंने 1/6 को उल्टा कर लेने का, तो आपको 6 आया, इसलिए मैंने 6 दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका इससे, यहाँ क्वेश्चन तो मतलब 1 है, इसका 6, तो अभी 6 अब यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड कीजिए डब्ल्यू एम, तो 6 8 होता है 48 पॉइंट, बचेगा कितना यहाँ पे, तो डिवाइड करते हैं लोग, 6 8 जा 48 बचा 1, यहाँ पॉइंट यहाँ 0, 6 1 जा 6 बचा 4 40, 6 6 जा 36, फिर जाते रहेगा, मतलब ये बढ़ते रहेगा, तो आप यहाँ पे 6 ही बढ़ते जाएगा, 6 से बढ़ते, इसलिए हम हटा जाएंगे तो 7 ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 8.17। और वेट का क्या होता है एसआई यूनिट न्यूटन, तो ये न्यूटन क्या आपका डब्ल्यू एम का एक्शन। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 रेज्यूम में अब निकाल के देख लो क्या दिया है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस द हाइट ऑफ 500 मीटर, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग विल बी द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ एज्यूमिंग जी इक्वल्स टू 10 मीटर। पहले डाटा गिवन क्या है वो चेक कर लेंगे हम लोग। डाटा क्या बोल रहा है पहले कि एक ऑब्जेक्ट है वो थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड किया है, अपवर्ड मतलब क्या ऊपर भेज रहा है, ठीक है ऊपर वाला, तो वो उसका हाइट दिया है, क्या दिया डिस्प्ले मतलब क्या दिया एस दिया, आपको एस दिया है 500 मीटर। ओके स्टूडेंट ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आपको यू की वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी यू निकाल, जब इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी कुछ नहीं रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा 0 रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है ओके वेलोसिटी 0 रहेगा। उसके आगे अब आगे क्या बोला है हाउ लॉन्ग विल बी ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, मतलब वो टोटल टाइम निकालना है, टी नहीं निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, मतलब टी निकालना है। ओके चलो टोटल टाइम निकालना है पूरा अर्थ से कितना, और अज्यूमिंग जी की वैल्यू आपको दी है, और जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड, बट मीटर पर सेकेंड से मतलब आपको पता होगा जब आपका अपवर्ड रहेगा, जब आपके क्वेश्चन में अपवर्ड बोला मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाए अपवर्ड रहा, तो आपको क्या लेना है अपवर्ड ऊपर, तो आपको क्या लेना है जी लेना है, जी वैल्यू माइनस लेना है, और जब डाउनवर्ड रहा तो जब नीचे आएगी इजिली आ जाती है, जब डाउनवर्ड तब आपको क्या लेना है प्लस लेना है।
एक्शन। हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या दिया आपको, अपवर्ड दिया है। क्या दिया, अपवर्ड। तो जी की वैल्यू मैच नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इजी राइट भी करके आप प्लस लिया तो फिर आपका रॉन्ग है, इससे ध्यान देना। जब अपवर्ड बोला तो कौन सा लेना, जी की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो जी की वैल्यू क्या दी है, -10 दी है मीटर पर सेकेंड। क्यों भाई, बता देना कि अपवर्ड है, ऑब्जेक्ट है ना अपवर्ड। चलो अपवर्ड। ओके, अब सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम, मतलब टी पहले निकालना होगा। ओके, टोटल टाइम का फॉर्मूला होता है 2 × टी होता है, राइट। ये फॉर 2 टी, तो हम लोग टी निकालना है। क्या निकालना है, टी। तो टी कैसे निकालोगे, देखो कौन से आपको एस दिया है, पहले आपको यू निकालना है। यू निकालना है मतलब आपको एस दिया है ओनली, और क्या दिया है, जी दिया है। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, तीन इक्वेशन में से, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक में से। अब ये फॉर्मूला से बी दिया, आपको बी नहीं पता, राइट। आपको बी वैल्यू 0 है, आपको यू निकालना है। आपको ए पता है क्या, ए का ए बी पता, लेकिन टी पता है नहीं, तो आप वो निकाल नहीं सकते। तो क्या सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। इसमें आपको एस पता है, ए मतलब जी आपको पता है, यू निकालना है, और बी आपका 0। तो ये फॉर्मूला थर्ड वाला फॉर्मूला इससे लेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए एस और ए और जी सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 × जी एस। चलिए मैं पुट करो फास्ट। तो बी का स्क्वायर 0 स्क्वायर, 0 का 0 होगा डायरेक्ट 0, यू का स्क्वायर यू निकालना है हमें, प्लस 2 × जी का वैल्यू -10 और एस का वैल्यू 500। चलो सॉल्व कीजिए फास्ट। तो ये यू स्क्वायर, इसको ऐसे 0 लो, यू स्क्वायर वैसे का वैसे ही। जी देखो 2 × 10 = 20, राइट, और 25 द, तो 2 × 10 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, मतलब 10 हो गया। और इस माइनस से बोला जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 10 होगा। 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। अब देखो कितना 0 वो डाल दो, 10 हो गया। अब 1 2 3 0, तो 3 डाल दो, ये आपका आ गया आंसर। आपको यू स्क्वायर निकालना है, इसको वहाँ भेज दो। तो मतलब क्या करो, यू स्क्वायर यहाँ भेज रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका प्लस कितना है आपका 10,000। तो यू की वैल्यू निकालनी है आपकी, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपको, कितना 0 है, 4 0 2 0 हो जाएगा, मतलब यू का वैल्यू आपका आ जाएगा 100। यहाँ पे तो यू का वैल्यू मिल गया आपको 100। यू इनिशियल पर सेकेंड, आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, राइट। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है टाइम, टी निकालना है। टी कैसे निकालोगे, तो देखो अब मुझे बी पता है, यू पता है, ए भी पता है, टी पता है, टी निकालना है ने, तो फर्स्ट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला बी इज इक्वल टू यू प्लस ए × टी। तो बी इज इक्वल टू यू प्लस जी × टी, क्यू ए इज इक्वल टू डी रहेगा। ओके, बता देना। चलिए वेरी गुड करो, 0 ये आपका 100, जी का वैल्यू -10 × टी सॉलिड। तो ये हो जाएगा आपका 100 0 100 वैसे का वैसे ही -10 × टी। हमें क्या निकालना है, टी। तो ये टी उसको यहाँ लेके आते हैं, देखो यहाँ पे -10 टी आपका आ जाएगा, पॉजिटिव 10 टी उधर जाके, तो ये 100 वैसे का वैसे ही रहेगा। हमें टी की वैल्यू निकालनी है 100 / 10, 0 0 कट, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। बट हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है अर्थ तक जाने का। तो फॉर्मूला टी बार दो अर्थ का फॉर्मूला हो जाएगा 2 × टी, 2 × टी 10, तो जो हो जाएगा आपका 20, ये आपका फाइनल हो जाएगा। और सेकंड टाइम क्या आता है, सेकंड, तो वो सेकंड साइड हमें लाना है, तो माफ करते हैं सेकंड। ओके सर, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इजी, आप खुद से भी कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ और आप सॉल्व करेंगे आराम से, इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर ओके, तो क्वेश्चन नंबर ई मतलब 5 क्या बोलता है, ए बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड 1 सेकेंड। मतलब डाटा क्या दिया, देखो डाटा क्या दिया आपको, टी की वैल्यू दी है 1 सेकेंड। ओके, आगे क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग जी की वैल्यू दिए हैं 10। ओके, उसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, कैलकुलेट द इट स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। मतलब क्या निकालना है, हाइट ऑफ टेबल मुझे बता पहले, कैलकुलेट स्पीड रीचिंग द ग्राउंड मतलब v निकालना है, और हाइट मतलब s निकालना है।
ये दो निकालना है, जब वी दिया है तो आपका इनिशियल दिएगा 0। ठीक है, तो स्टूडेंट एस निकालना है और वी निकालना है। सेम फॉर्मूला, v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as और n इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है, पहला निकालना है जो यहाँ पे क्या ग्राउंड स्पीड बोला और हाइट बोला, मतलब आपको क्या निकालना है? v निकालना है और s निकालना है। तो s इस फॉर्मूले से मिल जाएगा आपको, u 0 है आपको पता है, t दिया हुआ है और g पता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा हाइट, मतलब हाइट मिल जाती है, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, इस फॉर्मूले करो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? v निकालना है, तो v निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला रख देना, या ये कोई भी v निकालना है। v पता है, u 0 है, a पता है, t पता है, तो आपको ये इससे ये मिल जाएगा, इतना ईजी बस आपको करना है, तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके। तो गाइस आप हम लोग दो क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर एस और जी, और दोनों सिमिलर सेम है। मैं एक कराऊंगा और एक आप खुद से करोगे होमवर्क में, मतलब आपको करके बताना है, और नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट में मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको बता नहीं वो फिर वीडियो डाल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर मैं एफ करा रहा हूँ और जी आपको करना है, ध्यान से पढ़ना चाहिए, बहुत ईजी है क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मून आर 6 × 10⁻24 kg एंड 7.4 × 10⁻2 kg रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन दोनों का दिया हुआ 3.84। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। आपको फोर्स निकालना है, एफ क्यू लेगा, पहले गिवन क्या दो देखते डाटा क्या दिया, डाटा क्या दिया। ओके तो आपको गिवन क्या दिया, क्या बोला, द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून आर गिवन। तो मासेस ऑफ अर्थ मतलब आपको एम ई दिया हुआ है, आप दो मास का मतलब इसको M1 M2 मान ले तो भी इजी रहेगा। M1 दिया है आपको 6 × 10⁻4, 6 × 10⁻24 kg। आपको M2 दिया है, मास 2 दिया है 7.4 × 10⁻22 kg। ओके, और क्या गिवन दिया, और क्या बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या, आर, क्या दिया आर। तो आर की वैल्यू दी हम लोग को 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, और क्या बोला है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ दिया है, आपको एफ निकालना है। चलो तो ये हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ ध्यान दो सॉल्व कैसे करना है। देखो ये M1 M2 की आर दिया, आपको फॉर्मूला फट से मालूम है, ये निकालना है, कौन सा फॉर्मूला, फोर्स ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G M1 × M2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये G का वैल्यू कांस्टेंट होता है, G का वैल्यू कांस्टेंट कितना होता है आपको मालूम है, 6.67 × 10⁻11। ये आपका कांस्टेंट रहेगा, और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन भी दिया रहता है, वैल्यू पुट करना निकालना है। देखो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो एक हमेशा ख्याल रखना कि पहले आप क्या देखना है, जो आपको गिवन दिया उसका एसआई यूनिट राइट है कि नहीं राइट, आपको राइट करना है। अभी ये मास केजी में होता है, केजी में है, केजी में, लेकिन डिस्टेंस किस में होगा, मीटर में होगा। यहाँ पे किसी किलोमीटर, मतलब किलो को चेंज करके उसको मीटर में करना है, मतलब आप इसको क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 किलो
1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर। तो 1000 मीटर कन्वर्ट कर लो, हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये बढ़ जाएगा आपका, ये बढ़ के हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ 10⁸ हो जाएगा, 10⁸ मीटर। ये आपका आर की वैल्यू नहीं मिलेगी, इसे ध्यान देना। कभी भी आपको सही करना बहुत सही है, नहीं तो आप रॉन्ग करोगे। अब वैल्यू पुट करो आराम से। फोर्थ निकालना है, जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M1 की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10⁻24 और M2 की वैल्यू क्या है 7.4 इंटू 10⁻22 और डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। क्या दिया है 3.8 इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए, क्योंकि सॉल्व आपको करना है, मुझे करना है, फिर भी करा रहा हूँ। पहले क्या करूँगा, सबका पावर वाला एक साथ लूँगा। चलो, तो 10 एक बार, बाकी जो ऊपर है वो -+ हो जाएगा। तो ये -11 24 22, ये -11 में से 24 गया तो कितना बच जाएगा आपको, 24 में से 11 गया तो बचेगा आपका 30। ओके, हाँ 30 बचेगा, और 30 + 22, 30 + 22, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 2 1 3 35। मतलब 10 से ये पूरे का हो गया आपका 10⁻35 हो गया, राइट। देखो 24 में से 11 गया तो बचा आपका आराम से 13 बचा, राइट। ओके, अब प्लस से ले, तो देखो अब 4, तो अब ये पूरे को मल्टीप्लाई करना है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7.4 और 10⁻, मैंने एक बार में लिया 35। अब इन दोनों को पहले इस पर ले लो, 3.8 के क्या बात 60 लो, 3.8 का स्क्वायर, 8 8 द 64, 8 3 द 24, 24 + 6 30, 0 3 8 द 24, 3 0 9 9 to 11, 4 4 4 1, 2 मतलब 14 पॉइंट समथिंग 44। तो ये इसका आ गया 14.44 और पावर का इसको करेंगे तो 8 जो है डबल मतलब उसको मल्टीप्लाई 8 to 16, तो 10⁻16 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरे को मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक। चलो अभी पावर को एक लेते, पावर को मैं ऊपर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आ जाओ, कैमरा एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर क्या आ रहा है 296.148। ये आपका आंसर पाएगा। मल्टीप्लाई को खुद अच्छे से देखना, मुझे आता मल्टीप्लाई। और 10 इंटू 25 आपका ये ऑलरेडी था। और नीचे क्या बचा था, नीचे बचा था 14.44 डिवाइड बाई 10⁻16। ओके, अब इसको फिर डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइड करते
एक्शन। ओके, तो इन लोगों डिवाइड को इन दोनों को डिवाइड करने का रहेगा 20.5। ओके, 25.5 आंसर आपका आया। 20.5 डिवाइड कर दिया अच्छे से, और ये 1035 ऊपर था ऑलरेडी, और ये जब ऊपर नीचे का ऊपर जाएगा तो जब माइनस हो जाएगा, 10⁻16 हो जाएगा, -16। तो 4 का फॉर्मूला 20.5 इंटू 35, और ये खुला क्या होगा -35 में खुला क्या 19, 10⁻19 आपका बच जाएगा। लेकिन इसको फिगर पॉइंट करना है तो आप पॉइंट को यहाँ फिक्स कर लो, तो एक पॉइंट यहाँ का बढ़ जाएगा, मतलब आप 4 इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। ये आपका नहीं करेगा, आपका आंसर है। ये कैसा हुआ स्टूडेंट, ये 19 है ना, ये पॉइंट मिडल है, तो ये आपका एक 10 बढ़ जाता है, 18 बढ़ गया मतलब 20 है, हमारा आंसर है। और सेम आपको ऐसे सॉल्व करना है, लास्ट वाला आपको सॉल्व करो, आपको हर चीज़ मतलब सेम ऐसे करना है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको उसमें M2 के लिए निकालिए, मतलब आपको सब गिवन दिया है, 4 गिवन दिया है, G पता है, M1 पता है, R1 पता है, आपको M2 निकालना है, तो इजीली आप निकाल सकते हो, उसमें आराम से निकालो। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कमेंट बॉक्स में। एक्शन। ओके, ओके स्टूडेंट, तो आज हमारा लेक्चर में खत्म होता है। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 मतलब लेसन नंबर 1 ग्रेविटेशन फोर्स का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। आप लोग इसे देखे थे तो और समझे, नहीं समझा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। और हम लोग को आप सपोर्ट करें, हम लोग पूरा मैं साइंस का पूरे लेसन का न्यूमेरिकल आपको मैं यूट्यूब अपने चैनल पर दूंगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर दें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।